वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के अहकामात पर भी अमल दरामद नहीं हुआ है। अद्वियात की कीमतों में 200 से 300% इजाफा वापस नहीं लिया गया है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी अद्वियात की पुरानी कीमतें बहाल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। बात करेंगे इसी पर जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी बताएगा नाकामी की क्या वजूहात सामने आ रही हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से जो अद्वियात की कीमतों में इजाफा है, उस हवाले से वज़ीर आज़म के अहकामात समेत जो हुकूमत की जानिब से अब तक ऐलानात किए गए कि ये कीमतें जो हैं वो दोबारा कम की जा रही हैं, ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्च की हद तक जो है वो महदूद है। 3 रोज़ गुजर चुके हैं जब वज़ीर आज़म ने ये कहा था लाहौर में कि अद्वियात की कीमतों को मामूल पर लाया जाए, पुरानी कीमतें बहाल की जाएँ। इस अमर को भी आज 3 रोज़ गुजर चुके हैं। 72 घंटे का तराई के मुताबिक अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन कोई पेशरफ्त अभी तक नहीं हो सकी। और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान और उसके जो फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, वो अभी तक जिन जो कंपनियों की जानिब से अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया गया है, ना तो उनके खिलाफ कोई मौसर कार्रवाई कर सके हैं और ना ही मार्केट में जो उनकी जानिब से अद्वियात सप्लाई की गई हैं, जो 200 से 300 गुना जो फीसद इजाफे के साथ मार्केट में जो है वो फ़रोख्त की जा रही हैं, इन अद्वियात की कीमतें वापस लेने के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हुई, क्योंकि इनकी पैकिंग के ऊपर जो है वो इनकी नई कीमतें दर्ज हैं और उसी के मुताबिक ये मेडिकल स्टोर फार्मेसीज़ के ऊपर सप्लाई की गई हैं। और अब जो है वो ड्रैब की जानिब से ये कहा गया था कि ये इनको वापस लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और वज़ीर आज़म का हुक्म जो है वो भी जो है वो अभी तक कारगर साबित होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा कि अद्वियात की कीमतों में जो होशरुबा इजाफा है, जो कि तारीख में कभी इतना इजाफा नहीं हुआ, उसको अभी तक वापस नहीं लिया जा सका। ठीक है चौधरी बहुत शुक्रिया आपका। और अद्वियात की कीमतों में इजाफा और मुबैना बेकादियों के लिए वफाकी वज़ीर सेहत आमर कियानी ने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से कीमतों का स्पेशल ऑडिट कराने की हिदायत कर दी है। वज़ीर सेहत की हिदायत पर वजारत कौमी सेहत ने ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा है और खत में इस्तदा की गई है कि ड्रैब का 2013 से 2018 तक कीमतों के हवाले से स्पेशल ऑडिट किया जाए। ऑडिट का मकसद इस बात का अंदाजा लगाना है कि कीमतों का तयन मुनसिफाना और शफाफ पॉलिसी के मुताबिक है। हुकूमत अद्वियात की कीमतों में कमी के अपने अहकामात पर अमल न करा सकी। अद्वियात के महंगे दामों फरोख्त जारी है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा 24 न्यूज़ उस्मान जावेद। जी उस्मान। जी बिल्कुल, अद्वियात की महंगाई का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया है और रावलपिंडी के तमाम मेडिकल स्टोरों पर जो अद्वियात की कीमत है तकरीबन वो 50% से लेकर 300% तक बढ़ा दी गई है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये दिल की जो मरीज़ हैं उनके लिए ये अद्वियात है। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि इसका पुराना रेट 176 रुपये था, लेकिन यही अद्वियात अब नई कीमत के साथ 485 रुपये के हिसाब से ये अद्वियात जो दिल के मरीज़ों के लिए हैं उनको दी जा रही हैं। इतना अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। यहाँ पर हमारे साथ मेडिकल स्टोर के मौजूद हैं। सर, आप मुझे ये बताइएगा अद्वियात कितनी महंगी हुई हैं और आवाम क्या शिकवा कर रहे हैं आपसे? काफ़ी महंगी हो गई हैं जी। इसमें मसलन 50 से लेके काफ़ी 300 एवरेज है कि 300% तक मुख्तलिफ आर्ट की हो गई, शुगर की हो गई, इसके अलावा बहुत सारी जो है मसलन। लेकिन हुकूमत ने इनको कहा था कि 72 घंटे के अंदर अंदर जो है ना ये अपना जो इजाफा वापस लिया जाए, लेकिन इस बारे में बिल्कुल किसी किस्म का कोई इन्होंने अमल दरामद नहीं किया और इसे महंगी ही हमें दे रहे हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर है या कंपनी वाले हैं। बहुत शुक्रिया जी। ये मेडिकल स्टोर के मालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे जिनका कहना था कि 50 से 300% तक अद्वियात महंगी हो चुकी हैं और महंगाई की वजह से जो आवाम है वो खासे परेशान है और ख़ास करके मरीज़ जो हैं जो जान बचाने के लिए अपनी अद्वियात लेके जा रहे थे उनमें तकरीबन 50 से 300% तक महंगी हुई हैं। आप मेडिकल स्टोर पर आए हुए हैं, किसके लिए दवाइयाँ लेने आए हैं और कितनी महंगाई हुई है? आप अस्सलाम वालेकुम सर, ये वालिद साहब के लिए लेके आए ब्लड प्रेशर की दवाई ना। ये मतलब पुरानी कीमत इसकी 60 रुपये थी, तो अभी 125 रुपये इन्होंने कीमत कर दी है। तो ये भी अब इस तरह डिप्रेशन वगैरह के लिए मतलब 400 साढ़े 400 की थी, अभी 900 रेट कर दिया उन्होंने इसका। इतनी महंगी कर दी मेडिसिन, अब देख लें।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी नोटिस लिया। 72 घंटे भी गुजर गए और ताहाल रावलपिंडी के मेडिकल स्टोरों पर अद्वियात महंगे दामों पर। शुक्रिया तफसीलात के लिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दिए गए 72 घंटे पूरे हो गए, अद्वियात सस्ती नहीं हुई। शहरी महंगी अद्वियात खरीदने पर मजबूर हैं। इसी पर बात करेंगे। वफाकी वज़ीर सेहत आमिर कियानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर 24 न्यूज़ को वक्त देने का। ये बताइएगा सर, 72 घंटे गुजर गए हैं, अभी तक वज़ीर आज़म के जो अहकामात पर उस पर अमल दरामद नहीं किया गया है, वजूहात क्या सामने आ रही हैं? कंपनी की प्रोडक्शन लाइन होती है, मैंने सब इनके जितने इनके जो PPMA वगैरह जितने भी इनके रिप्रेजेंटेटिव्स उनसे बात भी हुई है। रेट हमने रोकी नहीं है, छुट्टी का दिन हो या ना हो वो हम कर रहे हैं। जो इन्होंने इसको एक्सप्लॉइट किया है, जिन कंपनीज के खिलाफ क्रैकडाउन है, उनकी कीमतें हमने अब उन्होंने कई कंपनीज ने अब उन्होंने खुद विद इन PPMA जो है उन्होंने शुरू कर दिया है। छुट्टी के सिर्फ 2 दिन है, वर्किंग डेज नहीं है। कल निकलने से पहले हमने ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट कर दी है कि डिपार्टमेंटली उसको सारा उसको स्पेशल ऑडिट करे और इसकी इम्प्रूवमेंट भी हो, हमें पता भी लगे, नकाइज का भी पता लगे, उसकी इम्प्रूवमेंट भी हो। हमने IT की एक टीम, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये अदारा तो पुराना बना है, इसको बहुत पहले क्योंकि 65,000 ड्रग एक्चुअली के लाइसेंस दी गई है, 45 के लगभग बनते हैं। हमने इंशाल्लाह ताला इसको अब बिल्कुल शफाफियत की तरफ लेके जाना है, मेरिट और क्लैरिटी की तरफ लेके जाना है। और इंशाल्लाह कोई मेन दवाइयाँ थी जिनके ऊपर इन्होंने हैज़र्डली बढ़ा दिया, लेकिन अगर आप जल्दी में इंशाल्लाह तमाम चैनल को आप लोगों को जो कि दुनिया के पाकिस्तान के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, इंशाल्लाह आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन के साथ हम आपको इरसाल करें ताकि आपको आइडिया हो हकीकत में और एक परसेप्शन में। बिल्कुल प्रेशर बढ़ा है, बिल्कुल दवाइयाँ बढ़ी हैं, हमने इसलिए रेट किए हैं। इन्हीं के पास जस्टिफिकेशन इसीलिए नहीं है कि इन्होंने दवाइयाँ जो कम की थी 395 दवाइयाँ कम करें, वो कम नहीं की, जो बढ़ानी थी उसको ओवर बढ़ा दी। अब इस पे ज़ाहिर उनका प्रेशर है, कोर्ट में केसेस हम भेज दिए हैं, हम मजीद रेट कर रहे हैं, उनको वार्न कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे उससे बात कर रहे हैं। हम अपना एक्शन पर प्रूफ जारी रखा हुआ है और वर्किंग भी आने दें इस पर इंशाल्लाह एक पॉजिटिव इंशाल्लाह जो वर्किंग चैनल पे जो कह रहे हैं 300% का कतन नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल बढ़ी है। मैं बिल्कुल कहता हूँ बढ़ी है और कंपनी की इतनी भी नहीं है कि वो 300-400% बढ़ाएंगे, लेकिन मैं इंशाल्लाह मैंने कहा आपको मुहैया करेंगे रिकॉर्ड। मैं खुद भी प्रेस से दोबारा आऊँगा, वर्किंग डे पे हम काम कर रहे हैं, आज भी काम कर रहे हैं। और ये बढ़ने वाली जो बात की ना 300-400%, ट्रस्ट में ऐसी कोई दवाई नहीं है जो 300% या 200% के ऊपर या कोई बढ़नी नहीं चाहिए। जो हमने 15% का है, मिसाल के तौर पे एक दवाई है मिसाल के तौर पे 100 रुपए की तो 115 हो सकती है, या जो नीचे लेवल है 109 रुपए हो सकती है। लेकिन जो आप बात करनी है बिल्कुल कुछ कम्युनिटी कुछ अद्वियात है, मैं आपको लिस्ट भेजूंगा, आपको आइडिया हो जाएगा। बहरहाल जो भी है जो ऑर्डर है इंशाल्लाह रिवर्स करेंगे और इंशाल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह अपडेट भी करेंगे और बताएंगे भी। ऐसा नहीं कि छुप के बातें नहीं हो सकती, ये तो मार्केट की चीज है, मार्केट में आएगी। सर बहुत शुक्रिया 24 न्यूज़ को वक्त देने का। नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ तहकीकात का दायराकार मजीद वसी कर दिया है। ज़राए के मुताबिक शरीफ फैमिली के खिलाफ आमदन से ज्यादा असासाजात केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। नैब लाहौर ने लगभग पूरे शहबाज शरीफ खानदान को ही बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिया है। हमजा शहबाज 16 अप्रैल, नुसरत शहबाज 17 अप्रैल को नैब लाहौर में जाती हैसियत में तलब किए गए हैं। हमजा शहबाज को आइंदा हफ्ते 2 दिन के लिए तहकीकात के लिए तलब कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक चनियोट नाला केस में 15 अप्रैल और आमदन से ज्यादा असासाजात में 16 अप्रैल को तलब किया गया है। ज़राए के मुताबिक असासाजात केस में 18 अप्रैल को राबिया शरीफ और 19 अप्रैल को जवेरिया शरीफ को भी तलब कर लिया गया है। तो इस तरह लगभग पूरे खानदान को तलब कर लिया है। सऊद भट्ट हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। सऊद भट्ट बताएगा तलबी से मुतल्लिक। आज बिल्कुल बहुत वाटर टाइट केस बनाया जा रहा है और ज़राए की जानिब से ये बात कंफर्म की गई है कि शहबाज शरीफ की तकरीबन पूरे खानदान को तलबी के समन जो है वो आज जारी कर दिए गए हैं। 15 तारीख को हमजा शहबाज को जो चिनियोट नाला केस था उसमें तलब किया गया है। 16 तारीख को हमजा शहबाज को ही तलब किया गया है कि वो आगे आमदन से ज़ायद असासाजात केस के अंदर अपना बयान कलमबंद करवाए। इससे कबल वो 12 तारीख को पेश हुए, लेकिन नैब ज़राए ने कंफर्म किया कि टाल मटोल करते नजर आए हमजा शहबाज। उनके पास नैब सवालात के जवाबात नहीं थे, जिसकी वजह से उनको 16 के दोबारा तलब किया गया। जो आज नई तलबी सामने आई है वो 17 अप्रैल की तलबी है, जिसमें उनकी वालदा नुसरत शहबाज शरीफ को बुलाया गया है। साथ ही साथ 18 अप्रैल को राबिया शरीफ, जबकि 19 अप्रैल को जवेरिया शरीफ को नैब लाहौर में पेश होने के अहकामात जारी किए गए हैं। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि वाटर टाइट केस बनाया गया है शरीफ फैमिली के खिलाफ और जाली अकाउंट्स का इस्तेमाल हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग करने से पंजाब के हवाले से। और साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला थे उनके दौर में ये तमाम तर मामला हुए हैं। 85 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया गया है शरीफ फैमिली पर।
اور مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ ان کے جو ملازمین ہیں ان کے اکاؤنٹس استعمال ہوئے ہیں، جعلی جو اکاؤنٹس بنائے گئے تھے. ٹھیک ہے، تمام تفصیلات کے لیے شکریہ سعود بٹ. 18ویں ترمیم میں دھوکہ ہوا ہے. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ نیشنلائزیشن کے نام پر مہاجروں کو نقصان پہنچایا گیا. صوبائی خود مختاری کے نام پر عام پاکستانی سے وسائل چھین لیے گئے. انہوں نے اس موقع پر مزید کیا کہا، آپ بھی دیکھیے. 18ویں ترمیم میں دھوکہ کیا گیا. 18ویں ترمیم میں دھوکہ ہوا، ہمیں بھی دیا گیا اور قوم کو بھی دیا گیا. یہاں ڈیولوشن آف پاور کی بجائے ایکیومولیشن آف پاور ہوئی ہے. اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ صوبوں کے 30 سے 35% وسائل کو، محکموں کو، اداروں کو اور اختیارات کو فوری طور پر ڈیوالو کر کے، ہماری آنکھوں پہ ہے لیکن ایک پاکستانی کی خود مختاری سے زیادہ نہیں. اس صوبائی خود مختاری کے نام پر عام پاکستانیوں سے اس کا اختیار چھین لیا گیا.